सभी सम्मानित साथियों को सादर प्रणाम। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि इस समय राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा का फॉर्म आ चुका है, जिसका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है और अंतिम तिथि 24 सितंबर है। तो जैसा कि हम सभी लोग इस मुहिम में शामिल हो चुके हैं, बच्चों के हित के लिए सभी लोग कार्य एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं। इसमें एक सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है कि फॉर्म को कैसे भरा जाए, क्योंकि फॉर्म ऑनलाइन है और इसकी कुछ औपचारिकताएं हैं। तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधे आप लोगों को ये बताने का प्रयास करूं कि इस फॉर्म को कैसे भरा जाए। तो आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने फॉर्म की ओर। इसके लिए देखिए, हर मोबाइल में या लैपटॉप में गूगल क्रोम होता है। सबसे पहले हम लोग इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि मैं पहले से लॉग इन कर चुका हूँ उसको, www.entdata.in, या आप ऐसे भी कर सकते हैं .co.in भी कर दें तो उससे भी आ जाएगा। और आप ये जो सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसके हिसाब से भी आप लॉग इन कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको टच करेंगे, इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा और इसमें तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश एलनगंज प्रयागराज। आप इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सीधे देखिए आपका ये फॉर्म भरने के लिए ऑप्शन आ रहा है। नीचे आप दूसरे ऑप्शन को देख पा रहे होंगे, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2023 और 24। सीधे आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे और आपके सामने सी फॉर्म खुल के आ गया है। कैसे रजिस्ट्रेशन हम लोग करेंगे, जहां तक आप देख पा रहे होंगे, 3 स्टेप में इसमें काम करना है और चौथे स्टेप में इसका प्रिंट आउट लेना है। सॉरी, चौथे स्टेप में जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने के बाद 5वें स्टेप में प्रिंट आउट लेना है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक स्टेप की बात करते हैं। जैसा कि पहले स्टेप में आप लोग देख पा रहे होंगे, रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है और यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही आपको सारी जानकारियां ये पढ़ने के लिए मिलेंगी और आप नीचे सहमत पर यस बोलते हुए आगे बढ़ जाना है। और जैसे ही यस करके आप आगे बढ़ेंगे और आपका पूरा फॉर्म खुलकर आ जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ स्क्रीन भी देख पा रहे होंगे, NMMS। देखिए, पहला कॉलम आपको दिख रहा होगा, इसमें कैपिटल लेटर में आपको नाम लिखना है। इसमें कुमारी या KM कुछ भी नहीं लिखना है। सबसे पहले कैपिटल लेटर में नाम। एक बात का आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसमें जो भी नाम आप लिखिएगा अपने स्कूल रजिस्टर में देख लीजिएगा और उसी के हिसाब से आपको नाम भरना है और उसी रजिस्टर के हिसाब से आपको जन्मतिथि भरना है। यहाँ बहुत सारे साथियों को प्रॉब्लम ये हो रही है कि स्कूल रिकॉर्ड में उसका नाम कुछ और है और जन्मतिथि में कुछ अंतर है। तो ऐसे में आप चूंकि अभी आधार का मेंशन यहाँ नहीं करना है, इसलिए सीधे आप स्कूल रिकॉर्ड को आप जो दिया गया है वही नाम आप इसमें और जन्मतिथि को मेंशन करेंगे। और फिर बच्चे को आप एक कहेंगे, एक फॉर्म होता है, फॉर्म भर के दे देंगे और उसका आधार अ, संशोधन हो जाएगा। तो वो बात की प्रोसेस है, आप उसको आप बाद में करते रहें। लेकिन इस समय जरूरी ये है कि अपने स्कूल रिकॉर्ड के हिसाब से उसका कैपिटल टर्म में नाम और जन्मतिथि को भरते हुए फिर उस जन्मतिथि को शब्दों में लिख देंगे, जैसा कि दिख रहा है। पिता का नाम है, माता का नाम है, फिर लिंग पुरुष या महिला, आप जो भी है बच्चे का डाल सकते हैं। फिर निवास में जनरली हमारे बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के ही हैं, तो अगर शहरी क्षेत्र के हैं तो शहरी आप डालिए, अदरवाइज ग्रामीण क्षेत्र आप डालेंगे। फिर देखिए, जात में आपको विकल्प चयन करना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर बच्चा सामान्य जाति का है तो उसके सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, सीधे आप सामान्य पे क्लिक कर दें। और अगर वो किसी और अन्य जाति का है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा, तो उस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो जायज बात है, बच्चा जात प्रमाण पत्र बनवाया होगा और उसमें 11 अंकों का जो उसका प्रमाण क्रमांक होगा उसको डालेंगे। फिर उसके बाद किस डेट में जारी किया गया है, राइट हैंड साइड में लिखा रहता है, उसको हम लोग डाल देंगे। उसके बाद डालने के बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे। अगर शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त है तो जायज बात है, वो
उसके रिकॉर्ड में मेंशन होगा, उसके हिसाब से आप भर सकते हैं। स्वतंत्रता सेनानी आश्रित है तो उसके बारे में डिटेल आप उसके सर्टिफिकेट के हिसाब से आप भर सकते हैं। अब देखिए, महत्वपूर्ण बात है पत्र व्यवहार का पता। यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, पत्र व्यवहार के पते में कोशिश करिए कि बच्चे से पहले पूछ लीजिए कि नाइन्थ में वो एडमिशन किस जिले में लेगा। अगर मान लीजिए वो प्रतापगढ़ का रहने वाला है, वो इलाहाबाद में एडमिशन लेना चाह रहा है, तो कोशिश करिए कि चूंकि उसका जब एडमिशन लेगा तो इलाहाबाद का पूरा पता होगा स्कूल का, और उसका जब वेरिफिकेशन होता है वो इलाहाबाद डिवाइस ऑफिस में जाता है। तो इसलिए कोशिश ये करना चाहिए कि पता, जहाँ बच्चे को एडमिशन लेना है, प्रतापगढ़ को लेना है तो प्रतापगढ़ का आप एड्रेस डालेंगे, और इलाहाबाद का या प्रयागराज का जहाँ भी वो एडमिशन लेना चाहता है तो वहाँ का पत्र व्यवहार का पता कोई डाल दीजिए आप। फिर जिले का नाम भी वही डालिएगा जिस जिले में उसको एडमिशन लेना है। तो ज्यादातर फिलहाल हमारे प्रतापगढ़ के ही बच्चे हैं, वो प्रतापगढ़ की ही एडमिशन लेते हैं, तो जाहिर बात है यहाँ प्रतापगढ़ का ही नाम डालेंगे। क्योंकि मेरे यहाँ मेरा विद्यालय बॉर्डर पे है, इलाहाबाद के प्रतापगढ़ और इलाहाबाद दोनों जगहों के बच्चे पढ़ते हैं, तो उस केस में हम प्रतापगढ़ में वो बच्चे एडमिशन लेते हैं तो प्रतापगढ़ का ही एड्रेस हम कर देते हैं। फिलहाल यहाँ पत्र व्यवहार का पता डालेंगे, जिला का नाम, जिला का जो अपना डालना चाहे प्रतापगढ़ मेंशन करने के बाद फिर पिन कोड डाल देंगे। आगे आप देखेंगे मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर में ध्यान रखना है कि एक बच्चे के लिए एक ही मोबाइल रजिस्टर्ड होता है। मोबाइल नंबर डाल दें। मोबाइल नंबर के बाद ईमेल आईडी भी आपको डालना पड़ेगा, नहीं फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। मेल आईडी और मोबाइल नंबर और मेल आईडी डालने के बाद, तो बच्चे का नहीं है तो गार्जियन का डाल दीजिए। उसके बाद फिर आप संस्था का नाम कैपिटल लेटर में पूरा लिख देंगे। फिर संस्था का, जिस विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा है, जहाँ पर इस समय वर्तमान समय में क्लास 8 में, उसका आप नाम और पता भर देंगे। जिला में आप चॉइस करेंगे तो सीधे खुल के ऑप्शन आएगा, आप प्रतापगढ़ या जिस जिले का आपको भरना है आप उसमें डाल सकते हैं। पिन कोड वहाँ का डाल दीजिए। फिर संस्था के प्रकार में, चूंकि अपने बच्चे सब परिषदी के हैं, अगर वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है तो जाहिर बात है राजकीय डालेंगे, और चूंकि हम लोग परिषदी विद्यालय के हैं तो ये सेकंड वाले ऑप्शन को डालेंगे, स्थानीय निकाय परिषदी के। इसके बाद फिर आती है बात आय प्रमाण पत्र की। तो आय प्रमाण पत्र में जैसा कि कहा गया है 3.5 लाख वार्षिक इनकम उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये जो भी बच्चा बनवा के लाया हो उसके सर्टिफिकेट में देख लें हम, जितना राष्ट्रीय वार्षिक आय बनाया हो उसको आप इसमें मेंशन कर दें। फिर उसका क्रमांक डाल दें। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा रहता है प्रमाण पत्र क्रमांक, और राइट हैंड साइड में जारी करने की तिथि लिखी रहती है। यहाँ बहुत साथियों को एक भ्रम हो रहा है कि पिता के नाम से बनना चाहिए। जाहिर सी बात है, जो भी आय होगी बच्चे की आय होती नहीं है, वो पिता की ही आय होती है। लेकिन जो भी प्रमाण पत्र बनेगा, बच्चे को आप निर्देशित कर दें कि वो अपना आधार लेके जाए, अपनी फोटो लेके जाए, और साइबर कैफे में जहां भी जन सेवा केंद्र में अगर वो देता है बनाने के लिए, तो ऊपर बच्चे का नाम रहेगा, उसकी फोटो लगेगी, और उसके बाद माता और पिता का नाम रहता है और पता लिखा जाता है। कुल मिला के बच्चे के नाम से ही बनता है, और उसमें जो वर्ड लिखा जाता है वो जन सेवा केंद्र वाले जानते हैं कि परिवार की समस्त स्रोतों से आए, वो मेंशन किया जाता है। तो बच्चे का नाम होना उसमें जरूरी होता है, जिस बच्चे का हम फॉर्म फिलअप करा रहे हैं। फिर माध्यम जो आप चुनना चाहें, जनरली हमारे यहाँ हिंदी या इंग्लिश, ज्यादातर हिंदी ही बच्चे मिलेंगे तो हिंदी आप मेंशन कर दें। फिर परिवार के सदस्यों की संख्या, जितने भी बच्चे हों टोटल, जितने परिवार में जितने सदस्य हैं उनका नाम डाल दीजिए। फिर भाइयों की संख्या, जायज बात है अगर कोई लड़का है तो उसको छोड़कर उसके जो भाई हैं उसका इसमें संख्या दर्ज करेंगे, और बहन अगर लड़की है तो अपने आप को छोड़ते हुए जो उसकी बहन है उसकी संख्या इसमें दर्ज कर देंगे। फिर आगे पिता का व्यवसाय जो भी कर रहे हैं, जनरली हमारे ग्रामीण क्षेत्र में वो अनएम्प्लॉय होते हैं, तो इस पर ऑप्शन टिक करके फिर उनकी जो शैक्षिक योग्यता है उसको आप भर देंगे, जो भी आप हाई स्कूल इंटर जो भी ग्रेजुएशन हो। फिर उसके बाद व्यवसाय के बारे में माता के, और उसके बाद उनकी योग्यता भरने के बाद यहाँ ध्यान रखना है स्थान, जो कि मैं अभी बात कर रहा था कि बच्चा प्रतापगढ़ में एडमिशन ले रहा है तो जाहिर बात है यहाँ प्रतापगढ़ डाल दीजिएगा। फिर इसके बाद फाइनल सबमिशन देंगे। फाइनल जब इसको सबमिट करेंगे तो आप जैसे ही सबमिट करेंगे आपके सामने बस ये आ जाएगा,
ये इंटरफेस खुल के आएगा। उसमें लिख उठेगा थैंक यू हैव ए सबमिटेड डाटा सक्सेसफुली। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल रहा है, इसको निश्चित रूप से बच्चे से कह दीजिएगा एक जगह पर वो नोट कर ले। इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से सारी एंट्री इसमें भरी जाएंगी। तो ये मैं भी नोट कर ले रहा हूँ। और क्योंकि मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ, किसी बच्चे का फॉर्म नहीं भर रहा हूँ, लेकिन सेम ऐसे ही आप एंट्री करने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे, ये आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। यहाँ तक एक स्टेप का काम पूर्ण हो जाता है। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेकंड स्टेप पे जाते हैं। सेकंड स्टेप पे पहुंचने के लिए हम लोग फिर वहीं से शुरू करते हैं जहां हम लोग पहुंचे हैं। सेकंड स्टेप में आता है डाउनलोड स्कूल सर्टिफिकेट। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ आपको उससे पूछ रहा है रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर। अभी भी जो हम लोगों ने सबमिट किया था रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर मिला है, जैसे कि अभी हमने नोट किया है NWS 556301। इसको करने के बाद जैसे ही प्रोसीड करेंगे, देखिए ये स्कूल सर्टिफिकेट खुल के चला आया। जो ध्यान रखना है, ये हमारे स्कूल की एक बच्ची का है, उसका मैंने रजिस्ट्रेशन किया है जो है। तो इस तरह का स्कूल सर्टिफिकेट निकलेगा। इसमें बस आपको कुछ करना नहीं है, जो हमारे स्कूल के मास्टर होते हैं, इसमें कक्षा 7 की परसेंटेज डालना है। एक बात ध्यान रखना है, 55% से नीचे नहीं होना चाहिए। और जैसा कि नियम है, कक्षा 7 में 55% वो प्राप्त करना चाहिए उसको अंक। तो यहाँ आप उसका प्रतिशत डालने के बाद हेडमास्टर अपना यहाँ दिनांक डाल देने के बाद इन्होंने यहाँ पर वो अपना सिग्नेचर कर देंगे, मुहर लगा देंगे और अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे। और जो बच्चा आवेदन कर रहा है उसकी यहाँ पर साइन कर देंगे। साइन करने के बाद इसका जायज बात है, ध्यान रखिएगा, प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। प्रिंट आउट निकालने के बाद इसमें साइन करके अपने पास इसको सुरक्षित रख लीजिएगा। रखने के बाद फिर अगला हम आते हैं थर्ड स्टेप पे, क्या काम करना है। ये स्कूल सर्टिफिकेट आपका तैयार हो गया। तो थर्ड स्टेप पर हम लोग जाते हैं जब, फिर हम लोग वापस आते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ हम लोग 2 स्टेप तक काम कर लिए हैं। अब हमारा लगभग लगभग हम लोग जो फॉर्म भरने की औपचारिकता थी वो पूर्ण हो गई है। अब हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं उसको अपलोड करना है। यहाँ थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है हम लोगों को। सबसे पहले यहाँ स्कूल सर्टिफिकेट पे हम लोग जाएंगे। जैसा कि देखिए मैंने आपसे बताया था कि रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर आपको हर जगह जरूरत पड़ेगी। वही जो अभी हम लोगों ने भरा था NWS 856301, जो भी ये था बच्चे का, जैसे ही इसमें भरेंगे, मैं भर के दिखा भी दे रहा हूँ आप लोगों को। NWS, अब आप देखिए यहाँ जैसे ही भरेंगे तुरंत इसको आपको आपके सामने देखिए इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ चूज फाइल, और यहाँ राइट साइड में देख रहे होंगे स्कूल सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। तो जैसे ही इसको आप क्लिक करेंगे, तो जहां पर आप सेव किए रहेंगे ये स्कूल सर्टिफिकेट जो भी निकला था, आप जाकर वहां से जाकर आप जो है चूज कर लीजिए। चूज करने के बाद, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, जो स्कूल सर्टिफिकेट आपको स्कैन करके सारे रखना पड़ेगा। स्कूल सर्टिफिकेट हुआ, आय प्रमाण पत्र हुआ, जात प्रमाण पत्र हुआ, बच्चे की फोटो और सिग्नेचर। इसमें कुछ शर्तें हैं, ये जान लेना बहुत जरूरी है। आप नोट कर लें कहीं। आय प्रमाण पत्र, स्कूल सर्टिफिकेट, जात प्रमाण पत्र, इनकी जो एक लिमिट है, वो लिमिट ये दी गई है कि 90 KB से 150 KB के बीच में होना चाहिए। अगर वो स्कैन करते समय, और JPG फाइल में होना चाहिए, JPG फाइल में होना चाहिए। और अगर 90 से कम है तब भी नहीं लेगा, और 150 से ऊपर है KB से तब भी समस्या आएगी। तो यानी 90 से 150 के बीच में जो भी डॉक्यूमेंट्स आप 3 डॉक्यूमेंट्स याद रखें, स्कूल सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, तीनों को आप स्कैन करके आप कहीं सुरक्षित कर लें। फिर यहीं से चूज करके आपको सीधे अपलोड करना है। जैसे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तुरंत खुल खुल जाएगा पूरा आपका।
और खुलने के बाद फिर सीधे सबमिट करने के लिए ऑप्शन आएगा, ये काम खत्म। फिर हम लोग दूसरे उस पर जाएंगे, अ, ये इनकम सर्टिफिकेट पे। यहाँ भी जैसे ही क्लिक करेंगे सेम वही चीज आएगा, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर उस बच्चे का लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद फिर वही चूज फाइल करने के बाद फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद सबमिट कर देना है। फिर तीसरे स्टेप पे फोटो। फोटो की भी लिमिट इसमें है, 10 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। JPG फाइल में होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। इसको आप जरूर विशेष ध्यान रखिएगा, 10 KB से कम नहीं होनी चाहिए। 10 KB से 30 KB के बीच में फोटो का लिमिट है, और वो आप यहाँ से चूज करके इसमें फिल कर देंगे। चौथा, ये इसमें जो डी दिया गया है इस पर क्या करेंगे, साइन को फिल करना है। और साइन जो बच्चे का रहेगा वो भी स्कैन करके रखे रहिएगा। और उसकी भी लिमिट है, 10 KB से 25 KB के बीच में होना चाहिए। 10 से 25, 10 से नीचे होगा तब भी नहीं लेगा, 25 से ऊपर जाएगा तब भी वो सबमिट नहीं होगा। तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसको रिड्यूस कर सकते हैं, आप कंप्रेस कर सकते हैं। फिर आता है जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। यहाँ भी वही आपको काम करना होगा, जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे, बच्चे का जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है उसको फिल करने के बाद फिर चूज फाइल, फिर सेव एंड कंटिन्यू, फिर उसके बाद सबमिट कर देना होगा। ये यहाँ हमारा काम खत्म होता है। अब आगे दिव्यांग इसमें लिखा गया है, ये सर्टिफिकेट ये सब की अगर हम लोग जरूरत नहीं है तो ये हम लोग नहीं डालेंगे। फिर हम लोग अंतिम, ये बात ध्यान रखिएगा, सब कुछ सबमिट करने के बाद प्रिंट आउट जरूर निकाल लीजिएगा। उसी प्रिंट आउट निकालने के बाद ही मान लिया जाता है कि आपने फाइनल सबमिशन दे दिया है जो है। तो प्रिंट पे जब आप जैसे ही ऑप्शन देंगे, फिर वही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा, और रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद फिर आपका फाइनल प्रिंट आउट पूरा आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा। फॉर्म खुलने के बाद लेफ्ट नीचे पर जो आप डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड किए रहेंगे वो दिखता रहेगा। और उसके बाद फिर आप प्रिंट आउट निकाल के जो है तो बच्चे को दे दें। यहाँ आपकी फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण होती है। अगर इसके बावजूद भी कोई समस्या आती है तो निश्चित रूप से हम आपकी सेवा में हमेशा